viewers, today we will talk about pedagogy of mathematics. आज हम मैथमेटिक्स की पेडागोजी पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो मैंने टॉपिक लिया है वो आपका लिया है साइंस पोस्टुलेट एंड क्लियर डेफिनेशंस। एक्चुअली मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसके अंदर सारा का सारा कंटेंट आपका हिंदी में था, लेकिन आज जो ये वीडियो है इसमें जो कंटेंट रहने वाला है आपका इंग्लिश में रहने वाला है। ये जो वीडियो है पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2016 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। डेफिनेशन, इंक्लूड डेफिनेशन हो, इंक्लूड एक्साइंस हो या इंक्लूड पोस्टुलेट हो, इन तीनों ही टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2016 में 3 एग्ज़ाम हुआ। तीनों एग्ज़ामों में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2019 में 2 एग्ज़ाम हुए, उन दोनों में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसके अंदर मैंने सबसे पहले 2 साइंटिस्ट के बारे में बताया है आपको, एक थेयस और एक यूक्लिड। जो थेयस थे आपके ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, मतलब ये ग्रीक के रहने वाले थे और वहाँ के क्या थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे एक। और जो थेयस थे क्रेडिट विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ। जो थेयस है उनको क्रेडिट दिया जाता है फर्स्ट नॉन प्रूफ देने के लिए, मतलब उन्होंने फर्स्ट नॉन प्रूफ दिया था। फर्स्ट नॉन प्रूफ किन्होंने दिया था, आपका थेयस ने दिया था। ओके, और वो प्रूफ क्या था, वो प्रूफ था हमारा, फर्स्ट जो प्रूफ था वो था हमारा ए सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायामीटर। एक सर्कल 2 भागों में विभाजित किया जाता है उसके डायामीटर के द्वारा। लेट्स सी एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक सर्कल लिया, अगर मैं उसका एक डायामीटर ड्रॉ करूं तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये प्रूफ उन्होंने दिया था। ये प्रूफ किसने दिया था, थेयस ने दिया था। शायद ये यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। एक सर्कल मैंने एग्जाम्पल लिया और उसको एक डायमीटर उन्होंने ड्रॉ किया, तो उन्होंने ये प्रूफ दिया कि सर्कल का जो डायमीटर है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आगे देखिए पाइथागोरस। जो पाइथागोरस था वो थे। पाइथागोरस जो है वो हमारे थेयस के ही एक बहुत ज़्यादा फेमस स्टूडेंट रहे हैं ये थेयस के, और ये इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये किसके स्टूडेंट थे, थेयस के स्टूडेंट थे। ओके, जो थेयस है उनकी जो जन्म है वो 640 BC बिफोर सेंचुरी, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 546 बिफोर सेंचुरी हुई थी। इसी तरह जो पाइथागोरस है 572 बिफोर सेंचुरी उनका बर्थ है, और ये जो पाइथागोरस है वो स्टूडेंट रहे हैं किसके, थेयस के। आगे देखते हैं हम पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस and his group discovered many geometric properties and developed the theory of geometry to a great extent। पाइथागोरस और उसके ग्रुप ने एक बहुत सारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करा और उनको बहुत ही ऊंचाई तक लेकर गए थे। ये उन्होंने थ्योरी दी थी ज्योमेट्री की, बहुत ही अच्छे लेवल की वो थ्योरी थी। आगे देख लेते हैं। उनको आज भी मानते हैं, आपको देखा होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हो, उन्हीं के नाम पे है, पाइथागोरस के नाम पे। क्या थ्योरम है वो, आपने देखा होगा, आपने थ्योरम पढ़ी होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। ये जो थ्योरम दी थी ये किसने दी थी, पाइथागोरस ने दी थी, और ये किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। आगे देखते हैं हम यूक्लिड के बारे में। यूक्लिड का जो जन्म है वो 325 बिफोर सेंचुरी से उनकी जो डेथ है 265 बिफोर सेंचुरी को हुई थी। यूक्लिड इज ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। जो यूक्लिड है आपके वो टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे वो, और वो इजिप्ट में थे। किसके, इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया के क्या थे, अलेक्जेंड्रिया में मैथमेटिक्स के टीचर रहे हैं ये यूक्लिड्स। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कलेक्ट ऑल द नॉन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मैथ। जितनी भी वर्ल्ड में, जितने भी संसार में उस समय पर मौजूद थी, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैथ से रिलेटेड, पहले तो उन्होंने उनको कलेक्ट किया और फिर उसके बाद
and arrange it in his famous traits कार्ड एलिमेंट। उन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा, फेमस ग्रंथ के अंदर उनको अरेंज कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, और उसको क्या कहा गया, एलिमेंट्स कहा गया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा और कलेक्ट करके अपना एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ का नाम क्या था, एलिमेंट। उसके अंदर उन सारी इंफॉर्मेशन को अरेंज कर दिया। आगे देखिए क्या है, ही डिवाइड द एलिमेंट इनटू 13 चैप्टर। उन्होंने अपनी एलिमेंट बुक्स के अंदर कितने चैप्टर, उनको कितने चैप्टर में डिवाइड किया, एलिमेंट बुक को 13 चैप्टर में डिवाइड किया। और हर एक चैप्टर को क्या कहा जाता है, ए बुक। मतलब एक चैप्टर को, चैप्टर 1, लेट सी, चैप्टर 1 को क्या कहा जाएगा, बुक 1। सेम इसी तरह चैप्टर 2 को क्या कहा जाएगा, बुक 2। अच्छा, ये उन्होंने कितनी बुक्स लिखी थी, 13 बुक्स लिखी थी। आगे मैं इसके बाद का जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में अभी लेकर आ रही हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।